हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से लोन ईएमआई कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए जानते हैं एक फाइनेंशियल फंक्शन के बारे से हम लोन का ईएमआई कैलकुलेट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं कोई भी लोन अमाउंट है आपका, मान लेते हैं 1 लाख। अब उस लोन को आप कितने साल के लिए ले रहे हो, तो मानता हूँ मैं यहाँ पर मैं 2 ईयर में उसको लोन को फिनिश करना चाहिए। अब लोन का जो रेट होगा वो 10%, 14%, 12%, 9% जो भी है, तो मैं यहाँ पर सिंपल सा 10% का रेट। अब जो आपकी ईएमआई निकल के आने वाली है उसको कितने रुपए की मंथली ईएमआई आपकी आएगी, तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, पीएमटी फॉर्मूला होता है ब्रेकेट। तो सबसे पहले यहाँ पर रेट दे रखा है, रेट का मतलब है इंटरेस्ट रेट क्या है, सेल का एड्रेस हमने दिया। अभी देखिए जो भी रेट लगता है, इंटरेस्ट लगता है, वो क्या लगता है हमारा एनुअली लगता है, तो मतलब साल में लगता है। लेकिन हम ईएमआई किस पे निकाल रहे हैं, मंथली ईएमआई निकाल रहे हैं। इसे डिवाइड बाई क्या करेंगे, 12 करेंगे। देन सेकंड क्या है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट हमें कितनी देनी, एन पर का मतलब है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट हमें कितनी देनी। तो यहाँ पर आप ईयर, ये समय है कि कितनी इंस्टॉलमेंट में आप देना चाहते हैं। तो यहाँ पर ईयर लिखा है, लेकिन हमारी ईयरली तो इंस्टॉलमेंट नहीं जा रही है, हमारी इंस्टॉलमेंट जाएगी मंथली से। मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 12 से कर। देन प्रेजेंट वैल्यू, लोन का अमाउंट क्या है आप, तो इस सेल का एड्रेस देंगे। देन ये होता है फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू का मतलब है, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए लिया, उसका 80,000 रुपीज का आप चाहते हैं ईएमआई बने, और 20,000 रुपीज जो है वो आप चाहते हैं फ्यूचर में लमसम अमाउंट पे करें। लेकिन यहाँ पर हम मान के चलते हैं हमें फुल अमाउंट का ईएमआई बना, तो ये जीरो। अब ये टाइप क्या था, जैसा कि मैंने बताया ना कि आपको 80,000 रुपीज का ईएमआई बनाना है और 20,000 रुपीज आप क्या करना है, लमसम अमाउंट देना है। तो लमसम अमाउंट देने का एक तरीका हो सकता है कि आपने डाउन पेमेंट पहले दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है जीरो एंड ऑफ द पीरियड। सपोज आपने लास्ट मंथ में जाकर डाउन पेमेंट किया और स्टार्टिंग 80,000 रुपीज का आपने ईएमआई कन्वर्ट करा ली। देन सेकंड ऑप्शन यहाँ पर आता है बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। मान लीजिए आपने फर्स्ट 20,000 रुपीज का डाउन पेमेंट किया, उसके बाद में जो भी रिमेनिंग अमाउंट है उसका ईएमआई आपने कैलकुलेट करने के लिए दे दिया। तो हम हमारे केस में हम दोनों जीरो लेते हैं, हम फुल 1 लाख रुपीज का ईएमआई कैलकुलेट करने वाले हैं। तो आपने देखा ये हमारा 4,614 रुपीज 49 पैसे हमारा आ गया है। अब कुछ लोग सोच रहे हैं, यहाँ पर आप लोग सोच रहे हैं कि माइनस में अमाउंट क्यों आया। माइनस में इसलिए आया क्योंकि ये अमाउंट हमारे हमारे द्वारा माइनस हो रहा है, मतलब हम इसको पे कर रहे हैं, इसलिए माइनस में आता है। अगर हमने किसी को लोन दे रखा है और मान लीजिए मैंने ये 1 लाख रुपए किसी को दिया, अब वो ईएमआई मुझे देगा तो क्या होगा, तब ये मेरे पास में प्लस में आएगा। तो माइनस का मीन्स आपको समझ में आ गया है। चलिए अब हम देखते हैं, ये तो हमारा 1 मंथ का ईएमआई आ गया, इसीलिए अब 2 ईयर में 12 मंथ हमें ईएमआई देना है। तो चलिए हम जानते हैं, यहाँ पर देखना होगा कि जो हमारा मंथली ईएमआई है ये तो फिक्स रहेगा, लेकिन है क्या, हमें जानना है कि फर्स्ट मंथ में कितना हमारा प्रिंसिपल अमाउंट था और कितना इंटरेस्ट था। तो उसके लिए हम यहाँ पर टाइप करते हैं मंथ और ईएमआई, देन प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट फर्स्ट मंथ, तो 12 मंथ हमें ईएमआई देना है, तो हम क्या करेंगे 12 तक ड्रैग कर, और ये हमने ड्रैग कर। देन ईएमआई जो हमारी है ये मंथली ईएमआई फिक्स है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर सेल का एड्रेस देते हैं और एंटर कर। अगर मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो यहाँ क्या होगा, ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये क्या है, सेल रेफरेंस यहाँ पर है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पर लॉक, क्योंकि मुझे यहाँ पर सेम वैल्यू रखनी है। तो इसके लिए क्या करोगे, इस सेल को लॉक करने के लिए आपके कीबोर्ड में F4 रहेगा, उसको लॉक कर दीजिए। उसके बाद आप ड्रैग करने के बाद में आपने देखा कि आपको 12 मंथ तक इक्वल ईएमआई यहाँ पर पे करना। अब बात आती है, यहाँ पर हमें चेक करना है कि कितना हमारा फर्स्ट मंथ में प्रिंसिपल अमाउंट था और इंटरेस्ट क्या था। तो उसके लिए प्रिंसिपल अमाउंट के लिए एक फॉर्मूला होता है, सिंपल फॉर्मूला है, सेम जैसे पीएमटी था, उसमें क्या होगा आपका पीपीएम। देन रेट क्या है हमारा, जो रेट है, और इसे डिवाइड बाई 12 करें, सिंपल। अब बात आता है, यहाँ पर एक दिखा है प्रेजेंट इंस्टॉलमेंट। तो प्रेजेंट इंस्टॉलमेंट हमारी कहाँ से होगी, ये फर्स्ट मंथ का हम इंस्टॉलमेंट देख रहे हैं। देन नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट हमारी कितनी है, ये है हमारा ईयर्स और इंटू 12। इसे आप डायरेक्टली 16 भी लिख सकते हो और सॉरी 24 भी लिख सकते हो, क्योंकि 2 ईयर में आपका मंथ कितने बनेंगे, 24 इंस्टॉलमेंट आपकी जाएंगे। तो हम डायरेक्टली यहाँ पर 24 लिख दीजिए, अदरवाइज ईयर को सिलेक्ट कीजिए और मल्टीप्लाई 12 कर। तो मैंने यहाँ पर इसको किया। प्रेजेंट वैल्यू लोन अमाउंट आपका क्या रहेगा, सिंपल, और जो भी हमारा एज इट इज फॉर्मूला था, फ्यूचर वैल्यू जीरो और तो भी जीरो। देन एंटर करेंगे, तो आपने देखा कि आपका फर्स्ट मंथ में जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 3,781 रुपीज 16 पैसे है। अब इस पे इंटरेस्ट आपका कितना लगा है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो सिंपली इंटरेस्ट के लिए होता है
एम टी। आईपी फॉर्मूला होता है सेम, रेट हमारा क्या है डिवाइड बाई 12 कॉमा आपका फर्स्ट मंथ की ईएमआई है तो यहाँ पर इस मंथ का एड्रेस दे देंगे, सेल एड्रेस, देन नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितनी है 2 ईयर के लिए है तो इंटू 12, देन फ्यूचर वैल्यू एज इट इज 0 एंड टाइप देन एंटर। यहाँ कहीं मिस्टेक क्या हुआ, ये हो गया आपका मंथ फर्स्ट रेट डिवाइड बाई 12 करंट मंथ का एड्रेस जिस मंथ का आप ईएमआई कैलकुलेट करने वाले हैं, देन ईयर, ईयर इंटू 12 कॉमा मैंने प्रेजेंट वैल्यू लास्ट फंक्शन में नहीं लिखा था तो प्रेजेंट वैल्यू हमारी क्या है 1 लाख, देन फ्यूचर वैल्यू 0, टाइप क्या करेंगे आप 0 का एंटर करेंगे तो आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर आ गया। अब आपने देखा इन दोनों का अगर आप सम देखेंगे तो आपका मंथली ईएमआई आपका 4614 रुपीज 49 पैसे रहेगा। चलिए हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमने प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे तो हमारा देखा आपने कि ये इक्वल है। तो इसी तरीके से आपका फर्स्ट मंथ में क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट कम रहेगा, इंटरेस्ट ज्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि आपका भी फुल अमाउंट पर इंटरेस्ट लग रहा है। जैसे जैसे आपका ईएमआई पे होती जाएंगी उसके बाद में क्या होगा, इंटरेस्ट रेट आपका डिक्रीज होगा, कम होता जाएगा और आपका प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ता है। ठीक है, लेकिन आपको तो पे करना है सिंपली इक्वल ईएमआई। तो देखिए अब इसको ड्रैग करेंगे तो ड्रैग करने पर क्या ये अमाउंट हमारा सही आएगा। देखिए यहाँ फंक्शन में क्या आया, एरर आया। एरर क्या आया है इसके लिए हम देखते हैं। देखिए क्या प्रॉब्लम, प्रिंसिपल अमाउंट। अब यहाँ देखेंगे कि ये भी ठीक है कि रेट क्या था B5। अब देखिए B5 मेरा क्या है, लेकिन नहीं ये क्या है रेफरेंस। तो रेफरेंस यहाँ पर चेंज हो गया तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे क्योंकि मैं चाहता हूँ कि V5 मतलब ये है आपका B4 था रेट, या फर्स्ट क्या है रेट था। तो रेट हमारा क्या होना चाहिए, अगर आप फर्स्ट फॉर्मूले में देखेंगे क्या है B4 है तो जो कि हमारा क्या है फिक्स सेल रहेगा। तो इसको भी हम लॉक करने वाले हैं तो हमने F4 से लॉक कर दिया। देन जो रेंज है हमारी B3 मीन ईयर जो है ये भी फिक्स रहेगा हमारा तो इसको भी फिक्स कर लेंगे। देन B2 क्या है हमारा B3 ये हो गया। B2 मतलब लोन अमाउंट भी हमारा सेम रहेगा तो इसको क्या करेंगे लॉक कर। अब आप देखेंगे लेकिन हमारा जो सेल का एड्रेस है, मंथ का ईएमआई है वो कंटिन्यूअसली चेंज होता रहेगा तो हमने इसको लॉक नहीं किया है। अब आप ड्रैग करेंगे तो देखा आप कि आपका ईएमआई जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो इंक्रीज हो रहा है। देखिए पहले था फर्स्ट मंथ में आपका प्रिंसिपल अमाउंट था 3781, देन नेक्स्ट इंक्रीज हुआ। इसी तरीके से प्रिंसिपल अमाउंट को इंटरेस्ट को भी हम क्या करेंगे, इसको लॉक करेंगे। देन ये तो चेंज होगा, मंथ हमारा चेंज होगा तो इसको लॉक नहीं करते हैं। ये आपका इसको भी लॉक कर, देन नेक्स्ट लॉक। अब आप देखेंगे तो आपने देखा कि फर्स्ट मंथ में आपका इंटरेस्ट ज्यादा लग रहा था, लेकिन लास्ट मंथ में क्या होगा इंटरेस्ट आपका कम लगेगा। अभी इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे हो, मान लीजिए अभी आपने क्या कहा फर्स्ट मंथ में आपको फुल अमाउंट पे इंटरेस्ट लगा, उसके बाद में आपने क्या किया फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे दी, जो रिमेनिंग अमाउंट है उस पर इंटरेस्ट लगे। देन नेक्स्ट सेम क्या होगा, जो भी अमाउंट आपका रिमेनिंग होगा उसके अकॉर्डिंग आपका इंटरेस्ट लगता रहेगा। तो इसी तरीके से क्या होता है आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो इंक्रीज होता है और इंटरेस्ट क्या होगा वो डिक्रीज रहेगा। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि ईएमआई का कैलकुलेशन कैसे करते हैं एक्सेल की हेल्प। अगर आपने कोई लोन ले रखा है तो आप चेक करना चाहते हैं कि ये जो कैलकुलेशन है वो सही है, जो बैंक वालों ने आपको ईएमआई बनाकर दी है वो एक्यूरेट है, या उसमें आपने कहीं ज्यादा इंटरेस्ट तो नहीं लगा दिया, क्योंकि आपको पता नहीं ना कि इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।